बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डे 3 की, जो हमने गोवा में अरम्बोल बीच पर बिताया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं और तार्किक दोनों ही रेडी हो चुके थे। सुबह में 9:30 के आसपास हम लोग हमारे रिसोर्ट से निकल गए थे और हमने यूजुअली जो जगह पर हम लोग नाश्ता करने के लिए जाते हैं उसी होटल में हम लोग गए थे। वहाँ से हम अपनी स्कूटी लेकर, जो हमने रेंट पर रखी थी, वहाँ से हम गए अरम्बोल बीच पर। अरम्बोल बीच जो है वो कलिंगुट से थोड़ा दूर है, लाइक इट इज़ मोर देन 20 kilometers. So we have to drive and you can see the mangroves. They are so beautiful. Look at those floating trees. And the roads were also very peaceful. अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो ये रोड्स पे आप जब ड्राइव पे निकलते हैं तो बहुत पीसफुल फील होता है। और यहाँ पे हम अरम्बोल बीच की जो पार्किंग लॉट है यहाँ पे हैं, और पार्किंग लॉट में आई थिंक 2-wheeler पार्किंग के 20 रुपीज़ है। Walking in the sand with shoes on, not a good idea, first of all, and I'm struggling it. लेकिन बीच को देखकर जो एहसास होता है ना, उससे सभी दर्द दूर से हो जाते हैं। मुझे बीच पर जाकर जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहती है कोई भी बीच की और कोई भी जगह की, अगर आप जाते हो और फर्स्ट इम्प्रेशन में आप इतना सब कुछ देखते हो, लाइक यू कैन सी द बैम्बू शैक्स फ्रॉम हियर, द फर्स्ट वन। और ये जो रंग बिरंगी छतरियाँ हैं वो बैठने के लिए है। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो, लेकिन आपको पे करना रहता है। इट इज़ 100 और 200 रुपीज़ पर आवर। और हमने तो ये नहीं लिया था क्योंकि हमको नहीं बैठना था, हमको सी एंजॉय करना था। सुबह में, वैसे तो सुबह भी नहीं बोल सकते हैं, ऑलरेडी 11 तो बज ही गए थे, लेकिन फिर भी जो कि पानी था वो बहुत ही ठंडा था। लाइक आप अगर आप पैर डुबाते हैं तो पूरी ठंडी तुरंत ही आपको लग जाती है, इतना ठंडा पानी था, जिसको मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया। हाँ, और ये जो रेत थी उस पर आप फिसल भी सकते हैं, तो थोड़े ध्यान से लाइक खड़े रहते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। इन सब बातों का ध्यान रखें और लेट्स एंजॉय द सी फॉर अ व्हाइल। लुक एट मी गो। Those are the precious moments that I like enjoy or encounter. यहाँ पे हम हमारे फ्रेंड्स के साथ सामने जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है वहाँ पर जा रहे हैं, और ओह, द बर्ड इज एंजॉइंग सी, और मे बी ही इज लुकिंग फॉर अ मील, एज वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ मील। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हम लोग चलते चलते यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ से नज़ारा तो देखिए, पूरा ब्लू कलर्ड वाटर। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग मड बात करने के लिए दूर गए थे, ट्रैकिंग करके वहाँ पे जाना पड़ता है। और इसके लिए यहाँ पे ये क्लिप में मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत चले थे, पूरा
1 घंटे से ऊपर हो गया था हमें, और इसके लिए हमने कॉकटेल्स ऑर्डर किए जो कि व्यू के साथ मैच कर रहे हैं यहाँ पे। और जो दूसरी चीज़ थी वो हमने ऑर्डर की थी सी फूड सिजलर, जो कि आ चुका है, और इसमें रहती है फ्रेंच फ्राइज़, और एक में जो है वो है प्रॉन्स करी टाइप का रहता है पूरा, और यहाँ पे जो राइस रहते हैं उसके साथ प्रॉन्स की जो करी वाली है पूरी डिश, उसको खाना है। वी एन्जॉय आवर मील ग्रेशियसली। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर मिक्स रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉनवेज और वेज दोनों मिलता है, तो उस जगह पर जाकर आप वेज ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास जो वेज रहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते होंगे, और इसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर आपके खाने में कुछ ऐसा आ गया कि जो अच्छे से पका नहीं है। तो आप प्योर वेज रेस्टोरेंट में ही खाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यस, द सनसेट, द मैजिकल मोमेंट ऑफ ऑल डे इज दिस। एंड पीपल वर जस्ट एंजॉयिंग दिस। लाइफ की बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ होती है सनसेट को एंजॉय करना। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो नेट लगा रखी है, ये नेट को खींचा जा रहा है समुद्र में से। वो लोग पूरे दिन इस नेट को लगा के रखते हैं, क्योंकि उसके बाहर जो कि टूरिस्ट है उसको नहीं जाना रहता है, ये शायद यही इंडिकेट करता है। तो इसको खींच के फिर बाहर निकालते हैं, और उसके साथ ही इसमें बहुत सारी मछलियाँ फंसी रहती हैं, उसको ये भैया अलग करते हैं, एक डोल में भरते हैं, और फिर उसको ले जाकर प्रोसेस करते हैं और रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है उसको। और यप, इट वाज द ह्यूज नेट यू गाइस, there are so many people. Oh, the lighting in the nights, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे थे, हम बाहर ही बैठकर बातें कर रहे थे। इसके बाद हम लोग थलासा जाने के लिए अरम्बोल से निकल गए। हेलो फ्रेंड्स, एंड ओके, अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो मेरी 2 मिनट के बाद भी सुन ही लीजिए। ये वीडियो पूरे दिन का नहीं है, लाइक इट इज़ अ वेरी हाफ शॉर्ट वीडियो। सो हमने जो मड बाथ और थलासा वाला जो सेगमेंट है मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जो फुटेज है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता, और कोई भी पूरे 1 घंटे तक बैठने के लिए किसी के पास अभी टाइम नहीं है। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो रियली शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट part of the day that we spent on a one beach, and it was Arambol. Arambol is one of the beautiful beaches of Goa, but I'm encouraging you not to spend the whole day on Arambol if you are not into mud bath, if you are not into Sweetwater Lake, or if you are not into trekking. So you don't have to spend so much time on this place. You can enjoy another same beautiful places nearby, and that is Morjim Beach. And I heard that there are so many water sports going around, and also it was something that is more peaceful than Arambol, and we missed that unfortunately because we were lot more into mud baths. So yeah, और आपको बता दो कि अरम्बोल पर आप जब जाते हो तो आपको बहुत सारे वहाँ पे लोग मिलते हैं जो कि हमको ऑफ़र करते हैं ब्रेड्स के बनाने के लिए और ज्वेलरी सेल करने के लिए। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नहीं लेना चाहते तो उनकी बातों में ना आए, और अगर लेना चाहते हैं तो इट वाज फेयर एंड गुड, क्योंकि आपको हर एक बीच पर ये लोग मिलेंगे और आपको रिक्वेस्ट करेंगे या कि आप ले लो करके, या आपके लिए अच्छा रहेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो
it was not annoying for me, but maybe some people find it annoying. Who knows? एक बात है कि अगर आप कोई भी बीच पर जाते हो तो आप जो कि शूज़ पहन के ना जाए। फर्स्ट तो मैंने वो शूज़ निकाल दिए थे। मैंने दूसरे जो बीच वियर, बीच स्लीपर्स जिसे कहते हैं, वो मैंने ले लिए थे वहाँ से। तो अरम्बोल एक चीज़ है वहाँ की कि वहाँ का जो शॉपिंग मार्केट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेमस है। और वहाँ पे आपको बागा बीच और केलंगुट बीच से सस्ता और अच्छा जो कि मटेरियल है मुझे लगा वहाँ का। तो मैंने वहाँ पे पूछा था कि आप लोग ये सब जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हम लोग बेच रहे हैं वो एक्चुअली तिब्बतियन मार्केट से हम लोग लाइक सप्लाई होता है यहाँ पे। तो अगर आप देखते हैं कहीं पर तिब्बतियन मार्केट आपके एरिया में अगर मौजूद है तो ये जो चीज़ें वहाँ पे बिकती है वो वही वाली है, लाइक देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। तो अगर आपको पहले से उसकी प्राइस पता है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता और आपका दिल कहता है कि यार इसके इतने पैसे नहीं हो सकते, तो अरम्बोल पर आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्राइस में डिफ्रेंशिएट करने को मिल जाता है। लाइक you can say that no, these are not reasonable on our standards, so please do accordingly, like वो आपको प्राइस सेट कर देते हैं। तो आपको थोड़ा उनका भी ध्यान रख लो, अपना भी ध्यान रख लो और इस हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हो। अब हमने वहाँ पर से थोड़ी शॉपिंग की थी। हमने ड्रेसेस लिए थे और बीच स्लीपर मैंने वहाँ से ही ख़रीदे थे। तो वो मुझे बहुत ही रीज़नेबल लगा पहले तो। जो कि रही बात चलने की, तो वो तो आपको चलना ही पड़ेगा। लाइक इफ़ यू वांट टू डू मड बाथ यू हैव टू डू द ट्रैकिंग। और हम ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर आप भी ये सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और या गिव मी योर opinion, your feedback, everything is welcome here, and I will see you in my next video.